ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोविड-19 की अगर वर्तमान स्थिति को हम देखें तो जहां एक ओर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 51% से भी ज्यादा हो गई है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कोरोना की इस मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? भारत सरकार ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया क्योंकि लॉकडाउन खोलना जरूरी था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बावजूद भी अगर हमारे सारे भारतीय नागरिक इस बात को समझें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं और इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोक भी सकते हैं, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक है। और मैं ये कहूंगा कि अगर वो इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मान ले कि भाई मेरी ये नेशनल ड्यूटी है कि मैं ना तो किसी को संक्रमित करूंगा, अपने को संक्रमित होने से बचाऊंगा, अगर ये मन में वो संकल्प लेके सब चलते हैं तो सिर्फ 3 चीजें उनको करनी है। घर के बाहर हमें किसी कार्य के लिए निकलना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क पहन के निकलें। दूसरे जरूरी है कि जितना भी दूरी अगर हम बना सकते हैं किसी व्यक्ति के बीच में। तीसरे, जब अगर आप बाहर से आ रहे हैं, घर में आके अच्छी तरीके से अपने साबुन से हाथ धोइए। अगर बाहर हैं और आपको लगता है कि किसी संक्रमित वस्तु पे आपका हाथ चला गया तो आप एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रख सकते हैं, जिसमें 60-70% से ज्यादा एल्कोहल की मात्रा, उस समय अपने हाथों को साफ कर लीजिए। अगर ये सिर्फ 3 चीजें आप कर लें तो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम रोक सकते हैं। और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, हर 15 दिन के बाद हमारे यहाँ मरीज डबल हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे लोग एहतियात नहीं बरत रहे, इसलिए वो संक्रमित करते चले जाते हैं और वो नंबर हमारे डबल होते चले जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट, जैसे आपने कहा, ये लगभग आधे से ज्यादा लोग, 50% से भी ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और देर सवेर 97% लोग इससे रिकवर कर जाएंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन कोरोना से उनका बचाव करना है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए और वो क्वारंटीन में चले गए। और तीसरी वो पॉपुलेशन है जो इस समय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में नहीं हैं लेकिन अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, वो सस्पेक्टेड भी हैं और कई बार वो पॉजिटिव भी आ चुके हैं। तो ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, वो किस तरीके से अपना बचाव करें या वो क्या सावधानियां बरतें? ये जितना हम लोगों ने देखा है अपने एक्सपीरियंस में भी और जो सारे वर्ल्ड से भी एक्सपीरियंस आ रहा है कि लगभग 80 से 90% लोगों में बहुत या तो लक्षण होते नहीं या बहुत हल्के लक्षण होते हैं, हल्का बुखार, हल्की खांसी। और ये लक्षण जो है, उसमें जब वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो हमारा शरीर उसको लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में 7 से लेकर 10 दिन के बीच में बन जाते हैं और वो उस वायरस को किल कर देते हैं और मरीज स्वस्थ हो जाता है। एक बार इन्फेक्शन हुआ तो वो लगभग 14 डेज में मोस्टली वो इन्फेक्शन उसके शरीर से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग अगर माइल्ड स्टेज में हैं तो सिर्फ उनको ये होता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो दूसरे को अब इन्फेक्शन ना फैलाएं। अगर दूसरे को इन्फेक्शन ना फैलाएं तो उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार स्वस्थ हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने गार्ड कम कर दिए। उसके बावजूद भी जब वो फिर से कार्य में जाते हैं, फिर वही एहतियात करके जाएंगे कि फिर अपने चेहरे पे मास्क लगाएंगे, फिर अपनी दूरी बना के सामाजिक रखेंगे, फिर अपने हाथों की सफाई रखेंगे। और ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो दोबारा अपने जैसे ऑफिसेस में 14 दिन के बाद से जा सकते हैं या उन्हें कुछ और समय आइसोलेशन में या अपने घर पर ही रहकर अलग थलग बिताना चाहिए? अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि चाहे हम अपने होम आइसोलेशन में रहें, चाहे इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रहें, अगर वो पेशेंट जो है 3 दिन तक उनको लक्षण नहीं होते तो वो अपने घर पे जा सकते हैं और फर्दर 7 दिन, 10 दिन तक वहाँ इंस्टीट्यूशन में रखते हैं और 7 दिन अपने घर पे और आइसोलेट और 70 दिन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको कोई लक्षण हो रहे हैं, उनका बुखार लगातार चल रहा है, उनकी खांसी लगातार चल रही है या उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। उनके ऑक्सीजन लेवल को, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, ये कितना तक मॉनिटर करें अगर हमारे पास ऑक्सीमीटर है? और देखिए, नॉर्मल व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम फिंगर से करते हैं, जिसमें हम SpO2 बोलते हैं, 95 से 100 के बीच में होता है। अगर 95 से नीचे होता है, इसके माने वो आपको ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो 90% से कम आ जाता है तो डेफिनेटली उस स्टेज पे हमें उसको ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हालत में वो 90% से नीचे सही नहीं है। और
कई बार जैसे अगर वो 84 आ गया, 80 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम ऑक्सीजन देके उसको फिर 90 से ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अगर 95 के ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 के ऊपर जरूर होना चाहिए। ऑक्सीजन काफी मात्रा देने के बाद भी अगर वो हमारा 90 के ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उस स्टेज में फिर हमें वेंटिलेटर देना पड़ता। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे लोगों ने हमसे सोशल मीडिया पे ये भी पूछा है कि जो हम 14 डेज का जो हम पीरियड जोड़ते हैं, चाहे क्वारंटीन के लिए हो, चाहे वो आइसोलेशन के लिए हो, तो जैसे अगर किसी मरीज को जिस दिन बुखार आता है या कोई ऐसे सिम्टम आते हैं, हम उस दिन से 14 डेज काउंट करते हैं, या जब वो टेस्ट करा के पॉजिटिव आ जाता है उस दिन से हम 14 डेज को काउंट करते हैं? तो इसको काउंट करने का क्या सही तरीका है? जनरली स्पीकिंग तो ये है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, जब तक आपके सिम्टम आते हैं उससे 3 दिन पहले से ही आप काफी इन्फेक्टेड होते हैं। वायरस चूंकि आपके थ्रोट में आ गया किसी व्यक्ति से, तो वायरस एक टाइम देता है आपके थ्रोट में डेवलप होने में, और वो पीरियड एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है, लेकिन उस समय आप इन्फेक्टेड होते हैं, उस समय आप इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं। पेशेंट को तो देखिए पता नहीं लग रहा, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई परेशानी नहीं है। तो जिस दिन से वो परेशानी आती है, जिस दिन से उसे बुखार है, खांसी है, वो उसी दिन से मानता है। और हम जब टेस्ट करते हैं, अगर वो टेस्ट करते हैं, तो जब टेस्ट हमने कर दिया, तो यूजली हम उस टेस्ट के बाद उसको 2 वीक का मानते हैं कि उस टेस्ट के बाद 14 दिन तक का उसे रहना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चूंकि 28 से लेके डिफरेंट आंकड़े हैं, 28 से लेके 40% तक ये आंका गया है कि लोग एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, जिनमें वायरस हो सकता है, वो दूसरे को फैला सकते हैं। हर आदमी ये मान के चले कि कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में आ रहा है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, चाहे वो हो या ना हो। अगर वो इन्फेक्टेड हो सकता है तो बचाव का एक ही तरीका है कि हम उस व्यक्ति से अपनी दूरी बना के रखें जब तक कि हमें बहुत आवश्यक ना हो। जैसे ऑफिसों में भी है, आप देखिए मीटिंग हो रही है आजकल सरकारी, और कई बार मीटिंग करना जरूरी होता है, लेकिन वहां पे भी होता है कि हम सोशल डिस्टेंस। डॉक्टर साहब, इस समय एक ड्रग है रेमडेसिविर, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि इसको जो है हम आपात स्थिति में जो है कोरोना के ट्रीटमेंट में इसको शामिल किया गया है। तो ये क्या है? 2-3 दवाइयां हैं, जैसे जो अभी पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसका नाम सुना, वो तो हम काफी लोग यूज करते हैं। एक आपात स्थिति में एक एंटीवायरल मेडिसिन है रेमडेसिविर, जिसका अमेरिका में काफी प्रयोग हुआ है, और उन्होंने ये पाया कि जो सीरियस व्यक्ति हैं उसमें कुछ फायदा मिला है। और दूसरी दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है टोसिलिजुमेब, ये दवाई भी कुछ जगह इस्तेमाल की गई है और वहां पे उनको फायदा मिला है। तो इमरजेंसी में इन दवाइयों के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार ने जो है वो प्रावधान किया है, परंतु अभी ये दवाइयां हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। ये दवाइयां जो है विदेशी कंपनियां बनाती हैं, और उनको यहाँ दवाइयों का मार्केटिंग का लाइसेंस नहीं मिला है। हालांकि वो अभी इंडियन कंपनियों के साथ लाइसेंस के लिए समझौता कर रही हैं, पर सरकार ने उनको इमरजेंसी यूज के लिए अगर वो दवाई कहीं से उपलब्ध होती है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कोरोना से जंग में जो हमारी इम्यूनिटी है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसी के शरीर की, वो बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम इसको बेहतर कर पाएं? बहुत ही अच्छा सवाल है। हम लोगों ने ये देखा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लेवल बहुत लो है, जैसे हमने देखा बहुत छोटे बच्चे हों या वृद्ध लोग, जो एल्डरली लोग हैं, या जिनको कई शारीरिक बीमारियां, इन लोगों की इम्यूनिटी लेवल बहुत लो हो रहा है, और ज्यादातर केस में जो 85% मॉर्टिलिटी है वो इन्हीं लोगों में पाई गई है। तो इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है वो अपने को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। अगर उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है तो वो अपने घर के भीतर ही रहें। दूसरे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये होता है कि हल्का सा व्यायाम, जिसका वो आदी होते हैं, छोटा सा व्यायाम वो करें। अगर वो योगा वगैरह कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे हमारे लंग्स की पावर बढ़ती है। जहां तक खाने का सवाल है, पौष्टिक भोजन में प्रोटीन वाली चीजें, दूध, दही और पनीर। अगर जो मांसाहारी हैं तो आप मांसाहारी भी भोजन खा सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से उबला हुआ होना चाहिए, कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से पका होना है। इसके अलावा जो विटामिन सी वाले फल होते हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इस तरीके की चीजें जिनमें कि विटामिन सी होता है, ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसके अलावा जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, उन्होंने कुछ चीजें बताई जो हमारे ट्रेडिशनल सभी लोग जानते हैं और चला आते हैं कि भाई अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जो उनका सेवन करने से जो है वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी उसमें बढ़ने में फायदा मिलेगा। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।